नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये एवरेज का यानी औसत का अगला चैप्टर अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम दस प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 प्रकृत संख्या का वर्गों का औसत निकालना है दोस्त। तो किस तरह निकलेगा, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, कह रहे कि प्रथम 10 कहने का मतलब ये है कि दोस्त कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1 स्क्वायर, यही ना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट के द्वारा जा रहा है कहाँ तक, 10। इसका कह रहा है कि वर्गों का औसत निकालें। तो जब वर्गों का औसत दे तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका तो फार्मूला होता है, तो फार्मूला भी देख लीजिए। और नहीं तो फार्मूला नहीं देखना है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/6 क्या लिखेंगे, 1/6 गुना कितना टोटल लास्ट अंक है 10, और 10 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 11। ठीक है, और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 21। बस कुछ नहीं करना है दोस्त, सबसे पहले याद रखिएगा 1/6 होगा, फिर ये जो अंक है लास्ट वाला वो अंक लिख देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर 1 जोड़ने के बाद ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे 21। बस यही काम करना है, यही हम लोग को काम सब में करना है। नहीं तो हम फार्मूला बता रहे हैं दोस्त, उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको कटाएंगे, तो कटाइए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो ये कितना आया, 5 7 35, और 35 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा दोस्त 385। तो ये जो 385 आया, ये हम लोग का औसत नहीं आया है, टोटल का योग आया है दोस्त। क्या आया है, योग आया है। तो हम लोग को तो औसत निकालना है ना, तो औसत निकालने के लिए करेंगे क्या, कितना संख्या है, 10 गो संख्या है, तो 385 में 10 से भाग नहीं दे देंगे, बोलिए तो कितना आ जाएगा, तो 38.5 आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आया समझ में। कहने का मतलब है कि जितना संख्या रहता है उतना से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यही ना करते हैं दोस्त, बोलिए। चलिए, अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किस तरह, तो ध्यान दीजिएगा। फार्मूला इसका क्या होगा, तो 1/6, ठीक है, n जो उसका टर्म है लास्ट, फिर n+1, ठीक है, फिर क्या होता है 2n+1। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर क्यों हम लोग यही याद रखेंगे, इसमें दोस्त यही याद रखेंगे कि 1/6 होता है, फिर जो टर्म होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब फिर एक जोड़ कर इसको लिखते हैं 10 में 1 11, और फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं। बस ये टर्म हमेशा चलेगा, ये याद रखिएगा। फार्मूला हो सकता है कि भूल भी जाइए, नहीं भूलिएगा तो कोई बात नहीं दोस्त, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए हाजिर है, तो आप लोग देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो दोस्त क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 कह दे रहा है ना, क्वेश्चन दोस्त वही है, लेकिन यहाँ पर कह दे रहा है 5। तो हम लोग को तो सबसे पहले योग निकालेंगे ना दोस्त, बोलिए, सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे ना। योग कितना हो रहा है, 1/6 तो हर एक फार्मूला में होगा, ये तो आप लोग को पता है। नंबर लास्ट कितना होगा, 5। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 कितना, 5 का स्क्वायर, यही ना पूछ रहा है, बोलिए।
इतना ही ना पूछ रहा है दोस्त। चलिए अब इसमें बताएं कि एक ज़्यादा लिख दीजिएगा और फिर दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, ये बात याद रखिए। कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्त, 11 पच्चे 55। अब जब हम लोग का 55 योग निकल गया, 55 जब हम लोग का योग निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, तो कितना संख्या है औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। यानी 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी 11 पच्चे 55, यानी 11 क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग के लिए हाजिर है अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। यानी प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं के औसत। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तब 20 यानी कहने का मतलब है कि 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा दोस्त, 20 स्क्वायर तक। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है। अब हम लोग कैसे फार्मूला यूज करते हैं, तो 1/6 लिखते हैं, ये तो आप लोग को पता है। 20 को अंक है तो 20 लिख देते हैं। अरे एक यहाँ पे जोड़ देते हैं नहीं दोस्त, अब फिर दोनों जोड़ कर नहीं लिख देते हैं, यहाँ पे 41 नहीं होगा, बोलिए। ठीक है, कटाइए, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। ठीक है, 3 साते दोस्त कितना होता है, 21 होता है ना, 21। अब इसको 10 साते 70 और 70 में 41 से गुना करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, तो 2 8 से 7 0 इतना आएगा दोस्त। ये तो हम लोग का योग निकला ना, बोलिए दोस्त, ये तो हम लोग का योग निकला ना। तो योग निकला तो अब क्या करेंगे दोस्त, कितना संख्या है, 20 संख्या है, तो 20 संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी 28 70 बटा क्या करेंगे दोस्त, 20। अब 0 से 0 कटा दीजिए और इसको दशमलव में लाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, बताइए। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 और 1 2 पच्चे 10, यानी 143.5 दोस्त आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 141.5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग के सामने हाजिर है। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा। कह रहा है दोस्त कि प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का वर्गों के औसत कितना होगा। आप लोग चाहेंगे तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, कोई ज़रूर नहीं है कि फार्मूला यूज मत कीजिए, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा लगे तो इससे बनाइए, कोई बात नहीं। देखिए तो हम लोग को अब बिना लिखे हुए पता चल गया कि प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है। क्या जरूरत है हम लोग का लिखने का, क्या जरूरत है हम लोग का लिखने का, सबसे पहले क्या करेंगे, बैठा देंगे। 1/6 होता है, पता है हम लोग को। अरे 15 कह रहा है तो 15 यहाँ पर बिठा दीजिए, और एक जोड़ने के बात हो रहा है तो जोड़ दिए, और फिर दोनों को जोड़ के लिखने का बात हो रहा है तो 6 5 11 और कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 3 5 15। ठीक है, तो 8 5 40 और 40 में 31 से गुना करेंगे तो दोस्त कितना आएगा, 1240 आएगा। ठीक है, और 1240 तो हम लोग का योग निकला ना, क्या निकला, योग। और औसत निकालने के लिए 1240 जो आया है दोस्त, उसको हम लोग यदि 15 को संख्या है, यदि 15 से हम लोग भाग कर देंगे तो हम लोग को कितना आएगा, तो हम लोग को आएगा 82.6 दोस्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आए तो बने रहिए, आगे आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का 9 नंबर।
ये किस तरह बनता है, आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, हाजिर हो चुका है, देख लीजिए यह किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग के पास यही ना क्वेश्चन है, बोलिए यही ना है दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि लिख लेते हैं एक बार 25A प्लस 25B बराबर 115 है। यही ना दोस्त है हम लोग के क्वेश्चन, बोलिए। तो ए और बी का औसत कह रहा है ज्ञात करने के लिए दोस्त। तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 कॉमन ले रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना बच रहा है, 115 इधर बच रहा है। बोलिए दोस्त, अगर ए प्लस बी हम लोग इधर छोड़ दें और उसको उधर भेजें तो दोस्त कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना इधर। अगर औसत निकालने को बोल रहा है, इन दोनों का क्या बोल रहा है दोस्त, औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है, जब दो गो संख्या रहे तो 2 से भाग कर देंगे, और क्या। 3 गो रहेगा तो 3 से भाग कर देंगे, 4 गो रहेगा तो 4 से भाग करेंगे, 5 गो रहेगा तो 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग भाग करेंगे जब 115 में 25 और भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। बोलिए 2 से भाग यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, तो 115 बटा 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अगर इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 115 को जल्दी से कटाना है यदि हम लोग, तो क्या 5 गुना 10 लिख सकते हैं दोस्त। बोलिए कटा दीजिए, 23 पचे 15 से। अगर इस 10 के लिए दशमलव बिठाना चाहते हैं तो हम लोग को 2.3 जो है ना आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, 10 है और 10 है यानी एक 0 है, एक अंक के बाद कितना दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग को 2.3 आंसर आ जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए ही हाजिर है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि 20A प्लस 20B बराबर 840 हो, ए और बी का औसत निकालें। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 20A ठीक है प्लस 20B बराबर कितना दिया है दोस्त, 840 दिया है ना। ठीक है, अब 20 कॉमन ले लीजिए। 20 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी यहाँ पे लिख सकते हैं और 840 यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त। बोलिए ठीक है, और हम 20 को जब इधर भेजेंगे, 20 को जब हम लोग इधर भेजेंगे दोस्त, तो 840 बटा 20 नहीं हो जाएगा, और 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए और इसको कटाइए, 4 दूनी 8 2 दूनी यानी 42, यानी a प्लस बी का जो हम लोग को मान आया ना दोस्त, वो कितना आया, 42 आया। ठीक है, तो 42 a प्लस बी का ना मान आया है, हम लोग को निकालना क्या, औसत। अरे 2 को अंक का योग ना है आंसर, तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो हम लोग को औसत निकालना है, यानी दोनों का क्या निकालना है दोस्त, औसत निकालना है। तो जब औसत हम लोग को दोनों का निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को 2 से भाग कर दीजिए, 2 गो अंक है इसलिए 2 से, यानी औसत कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा दोस्त। और 21 जो होगा वो क्या होगा जगह, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आया समझ में। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। ठीक है, ये आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा, चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन अगला आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है। तो देखते हैं किस तरह बनता है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हम लोग को निकालना है नहीं, तो इसको हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो देखिए 4 क्रमागत बोल रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो बोल रहा है वो कितना बोल रहा है,
19 बोल रहा है। कितना बोल रहा है दोस्त? 19 बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बोल रहा होगा 19, यही ना। यहाँ पे कोई अंक जो होगा उसी को ना बोल रहा होगा 19, और क्रमागत है। तो कहने का मतलब है दोस्त कि उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी 19 कह रहा है, यानी यहाँ पे 20 होगा ना। यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 22 हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? 18 होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? 16 होगा। यानी 2 का अंतराल होगा, तभी तो इसका औसत बोल रहा है 19 यहाँ पे। बोलिए, बोल रहा है ना? ठीक है। अब दोस्त अगर हम लोग को पता करना है कि आखिर इसका औसत 19 है कि नहीं, अगर ऐसे ही हम लोग बैठा दिए, कैसे पता चलेगा कि इसका औसत 19 है? और सबसे पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या यही ना 22 होगी हम लोग को। बोलिए, क्या पूछ रहे हैं ना? सबसे बड़ी संख्या, इसमें का सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 20 होगी, और सबसे बड़ी संख्या पूछता था 22 होगी। तो दूसरे नंबर के पूछ रहा है। देखिए दोस्त, फर्स्ट दूसरे नंबर की, ये तो सबसे बड़ी संख्या हुआ। ये जो हुआ दोस्त वो तो सबसे बड़ी संख्या न हुआ, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो 20 हुआ। अगर हम लोग को पता करना है, पूछेगा कि आखिर ये 19 जो औसत दिया है कहाँ से दे दिया, हम लोग तो अंक निकाल दिए, बताइए। तो सब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, यही ना बताया गया था। और क्यों जोड़ दिया जाए ये भी बताया गया था। बोलिए, और 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़िए, 6 2 8 यानी 38 हो गया, और 38 को 2 से भाग करेंगे हम लोग, तो देखिए औसत भी हम लोग को निकल गया, यानी प्रूफ भी हो गया कि औसत 19 हो रहा है। ठीक है। तो सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या ही ना देखेंगे हम लोग। बोलिए, जब सम संख्या यहाँ पर कह दिया तो सम संख्या ही ना देखेंगे। दो सम संख्या तो पता है आप लोग को, ये पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। नहीं आ रहा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और शुरू से देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग के क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए हाजिर है अगला क्वेश्चन। देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 13 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ये भी उसी तरह है, आप लोग तो बना ही लीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं। देखिए, 4 क्रमागत कह रहा है, सम संख्या कह रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी इसके जो बीच में होगा ना वही क्या होगा दोस्त? क्या होगा? वही जो होता है हम लोग का औसत होता है ना, ये बताया जा चुका है। या फिर आप लोग निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए पूछ दे कोई लगातार, तो उसका बीच वाला ही ना होता है औसत। बोलिए, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 13 दिया है ना, तो हमको पता है कि यहाँ पर कितना होगा दोस्त? 14 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 10 होगा, यही ना। बोलिए, यहीं पर 10 होगा ना दोस्त। तो इसको यदि हम लोग को चेक करना पड़े तो किस तरह चेक करेंगे? अभी तो हम बताए हैं, तो चेक क्या करना है आप लोग तो आ ही गया होगा। तो अब कह रहे हैं कि सबसे दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 16 है, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 14। तो हम लोग का 14 आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग का पता करना चाहते हैं कि आखिर 13 आया कैसे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 13 कैसे आया। तो हम बताए हैं कि
अगर लगातार क्रमागत रहे तो सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। यानी 10 + 16 जोड़ेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 13 नहीं आ जाएगा, तो औसत नहीं मिल गया, प्रूफ नहीं हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आगे हम बताते हैं कैसे आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम लोग से पूछा जा रहा है, मान लीजिए क्रमागत दे दिया, जैसे कि 2 का ही ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, हम लोग कितना अंक लिए हैं, 7 अंक लिए हैं। तो 7 अंक का जब औसत पूछ दे, 7 अंक का जब इतना सारा का औसत पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, 3 को इधर से साइड कीजिए और 3 को इधर से साइड कीजिए, हम लोग का ये क्या हो गया, औसत हो गया। अगर प्रूफ करना है, देखना चाहते हैं तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, निकाल कर चेक कर सकते हैं, सबको जोड़ के उतना भाग कर दीजिए। तो ये सब तो अलग फार्मूला है। और ये भी बता है कि दोस्त कि अगर क्रमागत दे तो शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 14 × 2 = 16 हो गया, और 16 को 2 से अगर कटाएंगे तो 8 देखिए आ गया। आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और देख लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्त, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया, मान लीजिए 1 दिया, 3 दिया, फिर 5 दिया, फिर 7 दिया, फिर 9 दिया, फिर 11 दिया, ठीक है, फिर 13 दिया। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, हमसे पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा। क्या करेंगे, 3 को इधर साइड कीजिए, 3 को इधर साइड कीजिए, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 7 आंसर औसत। अब कैसे होगा, आप लोग को मालूम है कि अगर क्रमागत दिया है तो शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 13, एक कितना होता है, 14, 2 से भाग कर देंगे, यानी 14 में जब 2 से भाग करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 7 नहीं आएगा, बोलिए आ गया। चाहिए तो आपको सबको जोड़ कर जितना अंक है उससे भी भाग करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, फाइनली है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, चलिए आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। कह रहे कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं कि किस तरह बनता है, ठीक है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, 6 क्रमागत कह रहा है तो 6 को क्या करेंगे, 6 को देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 क्रमागत का औसत कितना कह रहा है, 27 कह रहा है, ठीक है। तो सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये 27 जो है ना औसत यहाँ पे होगा, है ना, इसके बीच में ना होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है 28, यहाँ क्या हो सकता है 30, यहाँ क्या हो सकता है 32। इधर जब देखेंगे तो इधर क्या हो सकता है 26, इधर 24 और यहाँ पे 22, ठीक है। तो इन सब का औसत कितना होगा, तो 27 होगा, ठीक है। आप लोग चाहिए तो निकाल सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है दोस्त, पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। तो पहला है 32, दूसरे नंबर की कितना हो जाएगा 30, तो जो हम लोग का 30 होगा ना वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तो अब क्वेश्चन तो नहीं लिया है दोस्त, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, ठीक है।